साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों केबीसी जूनियर का जो रजिस्ट्रेशन प्रश्न है आ चुका है, पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं और रजिस्ट्रेशन अपना पूरा करते हैं। आज के पहले प्रश्न का उत्तर भी देखेंगे साथ में और रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। ये देखिए हमने सोनी लिव ऐप ओपन कर लिया है। आप सोनी लिव ऐप ओपन कर लीजिए इस तरह से। यहाँ पे दिखाई देगा आपको बैनर, और चाहे तो आप स्क्रॉल करेंगे तो भी नीचे एक बैनर नीचे भी दिखाई देगा। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और देखिए ये नीचे भी एक बैनर दिखाई दे रहा है केबीसी जूनियर का। तो आप किसी भी बैनर पर आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुँच सकते हैं। क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं। ये देखिए नया पेज ओपन हो रहा है। और देखिए साथियों, जब सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे शुरू में तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको सरल रखता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं अभी फ़िलहाल के लिए हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कौन बनेगा करोड़पति, रजिस्ट्रीकरण के नियम एवं शर्तें नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर टिक करना होगा ताकि आप कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 में भाग लेने के लिए आगे बढ़ सकें। आप यहाँ से देख सकते हैं रूल रेगुलेशन केबीसी जूनियर के जो हैं किस तरह से होगा, ये सब बताए गए हैं यहाँ पे। मैं नियमों और शर्तों से सहमत हूँ। मैं प्रतियोगी रिलीज फार्म के सभी खंडों और बिंदुओं से सहमत हूँ। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर प्रतिभागी के माता पिता या कानूनी जो अभिभावक हैं नाबालिग प्रतिभागी द्वारा केबीसी के जूनियर में भाग लेने को सहमति प्रदान करते हैं, सहमति देते हैं। तो इसको भी आप चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए उसको। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हम पहुँच गए केबीसी जूनियर के रजिस्टर करें के पेज पर, और हमको क्लिक करना है रजिस्टर करें पर। नियम और विनियम यहाँ से आप फिर से पढ़ सकते हैं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए रजिस्टर करें पर क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक किया है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है। अपना नाम डालने के बाद आगे जाए पर क्लिक करना है। नाम पहले डाल लीजिए पूरा स्पष्ट, जो भी आपका सही नाम है, और उसके बाद आगे जाए पर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे डालना है आपको ईमेल। देखिए यहाँ पे आपको डालना है अपना ईमेल, जो भी आपका ईमेल है सही डालना है बिल्कुल, ताकि आपको जो भी वहाँ से सूचना है वो आपको प्राप्त हो जाए। फिर आगे जाए पर क्लिक करना है। जो भी आपका ईमेल पता है सही बिल्कुल भरिएगा, और ईमेल पता डालने के बाद आप आगे जाए पर क्लिक करें। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है जो चालू हो और रिचार्ज इसमें पूरा हो, वो अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल दीजिए। उसके बाद फिर आगे जाए पर क्लिक करते हैं। अब आपको अपना जेंडर चुनना है, पुरुष, महिला या अन्य, जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर चुन लीजिएगा। आप पुरुष हैं तो पुरुष, बॉय हैं तो, और लड़की हैं गर्ल्स हैं, या महिला हैं तो महिला, जो भी हैं तो आप जो भी हैं आप इसमें चुन सकते हैं। इस तरह से अपना जेंडर चुनेंगे, लिंग, या महिला है तो महिला, और उसके बाद आगे जाए पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपनी उम्र बतानी है आपको। 2 सितंबर 2024 को पूरे पूर्ण वर्षों में बताना है आपको। 2024 को पूरे हुए वर्षों में बताना है। जैसे 8 से 11 साल या 12 से 15 साल। 12 साल से लेकर 15 साल के बीच है तो आप 12 से 15 साल में वाले में लिखेंगे। जैसे 12 साल हो गए हैं, 12 साल से अधिक है, 15 साल तक है, तो जो भी है 12 साल, 13 साल, 14 साल और 15 साल, तो वो आ जाएगा अपना 12 साल से लेके 15 साल में। और 8 साल, 9 साल, 10 साल और 11 साल वाला 8 साल से लेके 11 साल में आ जाएगा। तो जो भी आपकी उम्र है वो यहाँ पे बतानी है। तो आप बिल्कुल सेलेक्ट कर लीजिए, जितना भी साल आपकी उम्र है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। 8 साल से 11 साल के बीच आपकी उम्र है तो 8 साल से 11 साल वाले में लिख दीजिए। या 12 साल से 15 साल तक के में आता है तो 12 साल से 15 साल तक के वाले में सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी उम्र है वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और फिर आप आगे जाए पर क्लिक कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको बताना है आप देश के किस क्षेत्र में रहते हैं। मुंबई, दिल्ली पहला, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दूसरा। जिस भी क्षेत्र में रहते हैं आप वो राज्य चुन लीजिए, और चुनने के बाद फिर सबमिट करना है आपको। अगर ये ऊपर दिए गए में किसी में भी आपका राज्य का नाम नहीं आता है तो आप उसको लिख सकते हैं शेष भारत, जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया है शेष भारत, उसमें उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके राज्य का नाम इनमें नहीं है ऊपर के किसी भी खंड में, तो आप उसको शेष भारत
को ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जो शेष भारत लिखा हुआ है ना, तो शेष भारत को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपका राज्य है वो आप चुन सकते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़े पर दर्ज करने पर जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दिन जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको देना होगा। जिस भी दिन जैसे आज आप रजिस्टर कर रहे हैं, आज 2 सितंबर है, तो आज जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आज का जो प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस पड़ोसी देश के झंडे पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का चित्रण है। भारत के किस पड़ोसी देश के झंडे पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का चित्रण है। भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका सबके झंडे आपने देखे होंगे। तो इसमें आपको बताना है कि भारत के किस पड़ोसी देश के झंडे पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का चित्रण है। तो आपने देखा होगा नेपाल के झंडे पर सूर्य और चंद्रमा दोनों बने हुए हैं। तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विकल्प क्रमांक दूसरा। तो चलिए सही उत्तर आपको सेलेक्ट करना है। सही उत्तर आप सेलेक्ट कर लीजिए नेपाल, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद दर्ज करे पर क्लिक करेंगे। तो जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दिन जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका सही उत्तर आपको देना है। जैसे कि आज जो पूछा गया है, आज का जो प्रश्न है वो पूछा गया है, भारत के किस पड़ोसी देश के झंडे पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का चित्रण है, और उसके लिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है नेपाल। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं नेपाल और दर्ज करे पर क्लिक करते हैं। हमने क्लिक किया और देखिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो इस तरह से पूरा होता है। प्रश्न के सही उत्तर देने के साथ ही, ये जो सबमिट करने के साथ ही हमारा जो रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो केबीसी टीम 15 दिनों में आपसे संपर्क करेगी। और केबीसी की जो पंजीकरण की तारीख है 2 सितंबर से 9 सितंबर तक इसकी तारीख दी गई है। 2 सितंबर से 9 सितंबर तक। तो इसमें जो प्रश्न आएंगे तो उनका उत्तर आप दे सकते हैं। जिस भी दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस दिन जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका जो सही उत्तर है आप दे सकते हैं। हमारे चैनल पर भी उसके सही उत्तर आपको मिल जाएंगे। जैसे आज का सही उत्तर अभी आपने देखा। तो चलिए, ये मेरे ख्याल में आप समझ में आ गया हो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है केबीसी जूनियर के लिए। तो इसमें बच्चे भाग ले सकते हैं, जो भी भाग लेना चाहें, जो भी रुचि रखते हैं क्विज कार्यक्रम में। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले दिन के प्रश्नों के सही उत्तर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।